ज़माने में जो चर्चा फ़िक़्ह दीने मुस्तफ़ा का है, ज़माने में जो चर्चा फ़िक़्ह दीने मुस्तफ़ा का है। जो सच पूछो, जो सच पूछो, जो सच पूछो इमामे जाफ़रे सादिक़ का तोहफ़ा है। ज़माने में खुदा ओ मुस्तफ़ा मौला अली के नाम का कलमा, खुदा ओ मुस्तफ़ा मौला अली के नाम का कलमा हकीकत में, हकीकत में, हकीकत में इमामे जाफ़रे सादिक़ का तोहफ़ा। या रसूल अल्लाह आतज़नुली अन अदखल मअक़तातल किस्सा क़ाल वअलैकुस्सलाम या वालिदी व या साहिबुल हौज़ क़द अज़नतु लका फ़दख़ल मअक़तातल किस्सा फ़मा कानत इल्ला सअतन व इज़ा वालिदुल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्म फ़क़ुल्तु व अलैकुस्सलाम। हुसैन अलैहिस्सलाम का दक़्क़ल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्म फ़क़ुल्तु व अलैकुस्सलाम या वालिदी व या क़ुर्रतु ऐनी समरतु फ़ौदु फ़क़ाल या उम्मी इन्नी शम्मुन ज़करायातन तय्यबात का नहरायतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका व आख़क़तातल किस्सा फ़अदनल हुसैन अलैहिस्सलाम नहवल किस्सा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु या रसूल जद्दहु अस्सलामु अलैका या मन इख़्तार अल्लाह तज़ुनली अन अदख़ुला मअक़तातल किस्सा फ़अक़बल फ़क़ाल वअलैकुस्सलाम या वालिदी व या शाफ़ी उम्मती क़द अज़नतु लका फ़दख़ल मअक़तातल किस्सा फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अलैहिस्सलाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु व अलैकुस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदका रायतन तय्यबात का नारायतु अख़ी इब्न में रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम माअहु वालिदुका तातल किस्सा फ़अक़बल अली नहवल किस्सा वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह आतज़नुली अन अकून मअकुम तातल किस्सा क़ाल लहु अलैकुस्सलाम या अख़ी या वसी व ख़लीफ़तु साहिबुल वाइ क़द अज़नतु लका फ़दख़ल अली तातल किस्सा सुम्मा अतैतु नहवल किस्सा वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबा या रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतज़नुली अन अकून मअकुम तातल किस्सा क़ाल वअलैकुस्सलाम या बिन्ती या अती क़द अज़नतु लका फ़दख़लतु तातल किस्सा फ़लम अक्तमल नजमिय्यन तातल किस्सा आख़ज़ अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदरफ़िल किस्सा व उम्मियुल बैतिल यमानी इला अस्समाअ व क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहल बैति व ख़स्सती व हम्मती लहमुहुम लम्मी व दम्मुहुम दम्मी यालिमुनी मा यालिमुहुम याज़ुनुनी मा याज़ुनुन अरबन लिमन हरबहुम व सल्मुन लिमन सलमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन आबहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व क़ुरआनिका व रिज़वानिका अलैया व अलैहिम व अज़हब अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकतु व यसुक्कन समावाति इन्नी मा ख़लक़तु समाअत मज़ीयतन व अर्ज़न मज़ीयतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मज़ीयतन वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यस्री इल्ला फ़ी मुहब्बति औलिल ख़म्सति लज़ीना हुम ताहतल किस्सा फ़क़ाल आलमीन जिब्रील या रब्ब व मन ताहतल किस्सा फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल अहल बैत नबिय्युन वादन रिसालतुहुम फ़ातिमतु अबू अबाल व अबनु फ़क़ाल जिब्रील या रब्ब तज़नुली अना हबितु इलल अर्ज़ि लअकूनु मअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़नतु लका फ़अबित अमीन जिब्रील वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अलियुल आला युक़रिउका अस्सलाम यक़ुस्सुका बतय्यतुल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समाअतन मज़ीयतन व अर्ज़न मज़ीयतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मज़ीयतन वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यस्री लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द अज़नु लि अन अदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नु लि या रसूलल्लाह
फ़क़ाल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम या अमीन व अल्लाह इन्नहु नम कद अज़मतु लक फदखल जिब्रील माअन तातल किसाय फ़क़ाल अली अल्लाह कद अलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़क़ाल अल्लाहु अलैहि वला बि या रसूलल्लाह अख़बरनी मा लजलूसन हाज़ा तातल किसाय मिनल फ़ज़ल इंदल्लाह फ़क़ाल या नबी वल्लज़ी बाअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नज्जन व ज़िक्र ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ फ़ी जमीअ मिन शिय्अतिना व मुहब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिम रहमतु व फ़तहु व मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अली इज़ा वल्लौ फ़ज़ना व फ़ाज़ू शिय्अतना व रब्बिल काबा फ़क़ाल नबी सानी या अली वल्लज़ी बाअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नज्जन मा ख़बरना मा ज़िक्र ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ फ़ीहिम जमीअन मिन शिय्अतिना व मुहब्बिना व फ़ीहिम मग़फ़ूरुन इल्ला व फ़रजल्लाहु अम्मा वला मग़मून इल्ला व कशफ़ल्लाहु अम्मा वला तालिबु हाजातिन इल्ला व क़ज़ा अल्लाहु हाजातहु फ़क़ाल अलीयुना व इज़ा वल्लौ फ़ज़ना व सुअदना व कज़ालिका शिय्अतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ात व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहु लि मुहम्मद व सहिल मख़रजहु लि मुहम्मद व मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलवात। नारे तकबीर सारे बैठो पूरे जोर से अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसाला नारे हैदरी नारे हैदरी एक दफा ज़रूर शरीफ ही पढ़ लो आवाज़े बुलंद सलावत नारे तकबीर काफ़ी मजमा अल्लाह का नाम बुलांदे जशन पा के तशरीफ लाया हुआ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी बाबा से बुलंद सलावत अल्लाह मोमिनीन हज़रात जिथों ताईं आवाज़ पहुँचती पई है जेड़े मोमिनीन इंतजार दे विच हैं जल्दी तशरीफ लाया हो। अब आपके सामने खतीब आले मोहम्मद वाजिबुल इकराम अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिज़वी साहब ऑफ रसूल नगर पढ़ते पैन और इनके बाद ज़ाकिर आले मोहम्मद नासिर अब्बास जोया और इनके बाद ज़ाकिर मलिक नियाज हुसैन जाफरी साहब ऑफ शोलकोट और इनके बाद ज़ाकिर आले मोहम्मद ज़ैन अली जीमिन साहब और इनके बाद शहनशाह फ़ज़ाइल कसैद ज़ाकिर आले मोहम्मद पूरे मुल्क के अजीम मदाह आले मोहम्मद ज़ाकिर गुलाम बासरत साहब ऑफ लाहौर मिल के बावाज़ बुलंद सलवात आवाज़े बुलंद सलावत अल्लाह खुशबू गुलाब की है पसीना रसूल का हो आप सबको मुबारक महीना या सय्यद ज़हरा अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सआत व मिन सआतिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। एक बार जश्न के अंदाज में सलवात पढ़े। सबसे पहले आज की इस जश्न तहनीयत, इस महफिल पुरनूर और इसमें हाजिर मवालियान वली हक और आशिकाने सरकार दो आलम के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में फर्जंद मुस्तफ़ा की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनात मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। हाज़रीन मोहतरम, आइए मिलकर मुबारकबाद पेश करें उस सुल्तान के हुजूर जिसे इस जमाने में वो नाम रखने का हक है जिस नाम का हम जश्न मना रहे हैं। चूंकि ये आमद मुस्तफ़ा का जश्न है, सरकार दो आलम की तशरीफ आवरी का जश्न है, तारीफ सरकार की मुमकिन नहीं। आगाज में एक जुमला कहना चाहता हूं। कुछ असनाफ हैं उर्दू शायरी की। हम्द के मानी है अल्लाह की तारीफ, नात के मानी है मुस्तफ़ा की तारीफ, और मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी हम्द की जाए। पूरी दुनिया जिसकी हम्द करे उसे अल्लाह कहते हैं और अल्लाह जिसकी हम्द करे उसे मोहम्मद कहते हैं। आप जी हैं सलामत रहें। मेरा दिल है जश्न को जश्न के अंदाज में शुरू किया जाए। अगर आगाज में ही हम जश्न न मना सके तो फिर रात देर से तो फिर देर हो जाती है, फिर नींद भी आ जाती है। जो बंदे अभी अभी आए हैं ताज़ा दम भी हैं और वो अगर ताज़ा दम हो के जश्न नहीं सुनेंगे, कुछ नारे में लगवाता हूँ, उससे आगाज हो जाएगा। सैयदी मुर्शदी, सारे बोले क्यों, आप परेशान क्यों बैठे हैं? थोड़ा होने का ख्याल तो मुझे होना चाहिए। आप तो अपनी अपनी जगह पे एक एक ही है ना। बस वो ख्याल ना रखें कि आप कितने हैं, मेरे साथ बोलते जाएं। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, आमदे मुस्तफा। अच्छा, ये एक नारा मैंने आगाज में लगवाया, सैयदी मुर्शदी। गुजारिश ये है कि जब किसी का कलाम हो तो फिर उसके नाम से पढ़ना चाहिए।
जिसका कलाम हो अगर उसका नाम ना लिया जाए तो इससे बड़ी बदअहमदी कायनात में कोई है ही नहीं कि जिसका कलाम है बंदा उसका नाम ना ले। ये नारा सारे मुसलमान यकम रबीउल अव्वल से लगा रहे हैं कि सैयदी मुर्शदी। पहले गौर कर लेना चाहिए कि ये कलाम है किसका। सबसे पहले मुस्तफ़ा को सैयद जमीन पे कहा किसने था? सबसे पहले दावत जिला शीरा में अली के बाप ने अपने घर में खड़े होकर मुस्तफ़ा से कहा था कुम या सैयदी। इसका मतलब है इस नारे के बानी का नाम ही सरकारे अबू तालिब है। अली के बाप ने इस नारे को सबसे पहले लगाया था। मेरी मिल्लत मुस्लिमा से अपील है कि जब भी आप जश्न आमद मुस्तफ़ा मनाएं सैयदी मुर्शदी का नारा लगाएं। और सैयदी मुर्शदी का नारा लगा के हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने भी ये एक बात तस्लीम कर ली है कि मुर्शद होता ही वो है जो सैयद होता है। सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोने की आमद, माशर की आमद। अच्छा, गुजारिश ये है, मैंने पहले अर्ज किया कि आगाज जश्न में चले 5, 7, 10 मिनट ऊपर हो गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप थोड़ा मेरा साथ देंगे और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको जश्न सुनाऊं, बल्कि सुनाऊं भी ना, आपके साथ मिलके जश्न मनाऊं। जितने बंदे अभी यहाँ जश्न में मौजूद हैं आपकी अलग अलग हाजिरी लग चुकी है। हाजिर होने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन कौन नहीं आया, उसे सिर्फ ये जहन में रखना चाहिए कि मैं आ गया हूँ। अगर वो आ गया है तो फिर उसका नाम वहाँ रजिस्टर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख लिया है कि ये मेरे हबीब की आमद की खुशी में जश्न मनाने के लिए इमाम बारगाह में हाजिर हो गया है। बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, महफिल सजी हुई है। मेरे भाइयों ने जो एहतमाम किया है आले मोहम्मद के घर की सबसे बड़ी खुशी के लिए, यकीनन मालिक इसे कबूल भी फरमाएंगे, इसका अजरे अजीम भी अता फरमाएंगे। चूंकि रबीउल अव्वल का आगाज हुआ तो जश्न शुरू हो गए। रबीउल अव्वल बड़ा मौजज़ नुमा महीना है, मौजज़ नुमा का महीना है और मौजज़ों वाला महीना है। इसका पहला मुआवजा मैं आपको बता दूं कि रबीउल अव्वल का पहला मुआवजा क्या होता है। अगर आप तक बात पहुंच गई, आपको पसंद आई तो फिर जश्न मना लीजिएगा। रबीउल अव्वल के चांद का मुआवजा बता रहा हूं कि मुस्तफा की आमद के महीने का चांद जब नजर आता है तो नजर आते ही वो एक मुआवजा दिखाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रबीउल अव्वल का चांद क्या मुआवजा दिखाता है। जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है, वो अलम जो 30 सफर की शाम तक बिद्दत होता है वो यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत हो जाता है। आप जी आबाद रहे, वो यकम रबीउल अव्वल को सुन्नत हो जाता है और शिया सुन्नी करीब करीब आ जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। शियों के घर पे भी अलम होता है, अहले सुन्नत के घर पे भी अलम होता है। फर्क सिर्फ रंग का है, उधर सब्ज है इधर काला है। और मैं अहले सुन्नत हजरात से कहा करता हूं कि रबीउल अव्वल के बाद इस परचम को उतारा ना करो, इसे लगाए रखा करो। इसका एक फायदा होगा कि सारा साल तुम्हारे घर पे मुस्तफा की नालैन का साया रहेगा। और अगर बदलने में मसला हो, फरेरा तब्दील करने में मसला हो तो किसी शिया हमसाए से कह दिया करें, क्योंकि हम सारा साल अलम लगाते भी रहते हैं, अलम बदलते भी रहते हैं। अब अहले सुन्नत के घर पे भी अलम है। और मैं शिया जवानों से कहता हूं जहां तुम्हें सब्ज रंग का परचम रबीउल अव्वल में नजर आए तो उससे नजरें बचा के ना गुजरना, उसे झुक के सलाम करना। घर किसी का है, अलम हमारा है। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। घर किसी का है, अलम हमारा। और वो जो अलम है, वो जो फरेर है, वो खाली नहीं। तवज्जो भाई, देखना मेरी तरफ है। वो फरेरा जो है वो खाली नहीं, उस पे कुछ बना हुआ है। क्या बना हुआ है उस पे? बोले आप। हाँ, नालैन मुस्तफा बनी। लोगों को नालैन मुस्तफा का नहीं पता कि ये कितनी इज्जत वाली नालैन है। ये नालैन वहां गई है जहां किसी नबी की दस्तार नहीं जाती। क्या कहने आपके सुनने के? जहां किसी नबी की दस्तार नहीं जाती वहां नालैन मुस्तफा गई। बड़ी इज्जत वाली नालैन है, बड़ी शान वाली जूती है मुस्तफा की। तवज्जो फरमाइए, सीनों पे सजी हुई। तो ये असल तो नहीं है ना, ये क्या है? ये नालैन मुस्तफा की शबीह। नालैन कहां होती?
पैर के नीचे। इसका मतलब है मिल्लत मुस्लिमा इस बात की कायल हो गई है कि जो मोहम्मद के पैरों के नीचे हो उसकी शबी बन सकती है। क्या कहने आपके जी आप मिल्लत मुस्लिमा आप जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। मिल्लत मुस्लिमा इस बात की कायल हो गई कि जो मुस्तफा के पैरों के नीचे है उसकी नालैन बन सकती है। रफ्ता रफ्ता सफर तय हो रहा है, जो मुस्तफा की पैरों के नीचे आने वाली जूती की शबी के कायल हो गए हैं, कल वो इस बात के भी कायल हो जाएंगे कि जो मुस्तफा के कंधों पे बैठे उसकी सवारी की शबी भी बन सकती है। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। आप जिए सलामत, आपकी जिंदगी हो। क्या कहने आपके, बड़ा खूबसूरत अंदाज आपका। और मैं शिया सुन्नी दोस्तों से कह रहा हूं कि तारीख पे आपने नहीं झगड़ना कि सरकार के आने की तारीख कौन सी, इस पे नहीं झगड़ना। 12 है 17 है, ये कोई झगड़ा ही नहीं। झगड़ा तब हो जब मुस्तफा पैदा हुए हो। तारीख विलादत होती है पैदा होने वालों की, ये आने की तारीख है। जिनका अकीदा मेरे साथ मिलेगा वो बोलेंगे ये मुस्तफा के आने की तारीख। जाओ जाके कुरान उठा लो, कुरान कहता है कि कायनात का कोई खुशकुतर ऐसा नहीं जिसका कुरान में जिक्र नहीं। लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं मुस्तफा को बनाने का जिक्र नहीं किया। जहां भी जिक्र किया मुस्तफा को भेजने का जिक्र। भेजा उसे जाता है जो पहले से मौजूद हो। थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देंगे। भेजा उसे जाता है जो पहले से मौजूद हो। अच्छा, अगर मुझे कोई मेरा साहब उठ के, मेरा कोई मौसिम उठ के कहे कि याद कीजिए कि जब पिछले साल यहां जश्न था, तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे क्यों याद दिला रहे, मैं पिछले साल यहां था ही। याद उसे दिलाया जाता है जो मौजूद, जो मौजूद ना हो उसे याद दिलाया नहीं जाता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में अपने हबीब से कह रहा है, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। मेरा हबीब याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं आदम को जमीन पे खलीफा बना रहा हूं। अल्लाह मुस्तफा को याद दिला रहा है। इसका मतलब है आदम खलीफा बन रहा था, मोहम्मद देख रहे थे। आप जी आबाद रहे, सलामत रहे। इसका मतलब है तारीख पे आपने नहीं लड़ना, इस पे नहीं झगड़ना। तारीख पे बिल्कुल नहीं झगड़ना कि तारीख 12 है या 17 है। जो 12 को मनाता है वो 12 को मनाता, जो 17 को मनाता है वो 17 को मनाए। बल्कि पूरा महीना मनाओ। जहां जहां भी महफिल मिलाद हो सकती है। मैं अपने गांव में था तो 12 रबीउल अव्वल को बहुत बड़ा जुलूस निकला था। मेरे एक अहले सुन्नत दोस्त हैं, क्लास फेलो भी है। उन्होंने कहा देखो कितना बड़ा जुलूस है। सर उठाइए, आपने भी जुलूस निकाले। मुझे कहने लगा आपने भी जुलूस निकाले, ये देख ले मिलाद नबी का कितना बड़ा जुलूस है। मैंने कहा 2 महीने 8 दिन हम यही समझाते रहे हैं कि हुसैन यही जुलूस निकलवाना चाहते थे। क्या कहने आपके, हुसैन यही जुलूस निकलवाना चाहते थे। यही हुसैन इब्ने अली के जुलूस का मकसद ही ये है। नाना के जुलूस के लिए 2 महीने 8 दिन निवासे का जुलूस निकलता है। हुसैन इब्ने अली का जुलूस निकलता ही इसलिए कि रबीउल अव्वल का चांद तलू हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो सके। इसलिए तारीख पे नहीं झगड़ना। तारीख 12 है या 17 है। 12 को मनाओ तो भी जायज है, 17 को मनाओ तो भी जायज है। बस उस घर की खुशी में खुश होना चाहिए। परचम लगाते रहो जिसपे मुस्तफा की नालैन का नक्श है, उसे अपने घर पे सजाते रहो। अब शिया सुन्नी करीब आ गए हैं। दोनों घरों पे अलम है, एक पे सब्ज रंग का है, एक पे काले रंग का है। उस पे एक जूती है, इस पे एक हाथ है। सर उठाना और चलना मेरे साथ। उस पे एक नालैन है, इस पे एक हाथ है। इससे ज्यादा शिया सुन्नी इत्तेहाद क्या हो सकता है। जिसकी जूती तेरे घर पे है उसी का हाथ मेरे घर पे है। आप जी आबाद रहे, सलामत रहे। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जिसकी नालैन तेरे घर पे है उसी का हाथ हमारे घर पे। इसका मतलब है कि मसला अलम बनाने में नहीं, अलम की छवि लगाने में नहीं। जिस जिस घर पे अलम की छवि लग सकती है वो लगाए। मुस्तफा वाली लगाए या हुसैन वाली लगाए।
हमारे घर पे जो अलम है ये भी सब्ज रंग हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। हम काला इसलिए रखते हैं कि ये शौक की निशानी, वरना सीरत मुस्तफ़ा, जश्न मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा की खुशियां मनाने के लिए मुसलमान कल भी इकट्ठे थे, मुसलमान आज भी इकट्ठे हैं। और याद रखना कि आमद मुस्तफ़ा का जश्न मनाते ही वो हैं जिनका ईमान है कि मुस्तफ़ा जिंदा है। आप जिए, सलामत रहें, आबाद रहें। आपकी तवज्जो को मजीद मरकूज करने के लिए मैं 4, 6, 8, 10 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। अगर आपकी तवज्जो हो गई तो फिर इससे ज्यादा आपको सुनाएंगे कि तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को। थोड़ा थोड़ा ही बोलते हैं, तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो जेरे किसा रहते हैं। क्या बात है भैया आपकी, आप जिए, सलामत रहे। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो जेरे किसा रहते हैं। फिर कह रहा हूं, तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो जेरे किसा रहते हैं। और तेरी नालैम के एक नक्श पे मरने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। अभी तक जश्न वाला नारा नहीं लगा, सारे मिलके बोलो हैदरी। तेरी नालैम के एक नक्श पे मरने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। और 4 मिसरे और सुन लें, तेरे फरमान से जो वारिस कुरान हुए, असद जारी बिस्मिल्लाह, तेरे फरमान से जो वारिस कुरान हुए, आज तक हाफिज कुरान को वो याद नहीं। नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया आपसे। तेरे फरमान से जो वारिस कुरान हुए, आज तक हाफिज कुरान को वो याद नहीं। और ईद के दिन तेरे कंधों पे जो असवार हुए, तेरी जुल्फों के सना खान को वो याद नहीं। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब सरकार की तशरीफ आवरी, सरकार का आना किस तरह हुआ ये मैं नहीं पढ़ सकता। ना मैं नज़ूल पढ़ता हूं, ना मैं ज़हूर पढ़ता हूं, ना मैं विलादत पढ़ता हूं। और इस पे बहस भी नहीं करता कि नज़ूल है या ज़हूर है या विलादत है। मैं ना इस पे बहस करता हूं, ना ये बहस मुझे पसंद है, ना इसे मुनासिब समझता हूं, क्योंकि ये आले मोहम्मद के घर के अंदर का मामला है। और जिस घर के दरवाजे पे सजदा कर लिया जाए, फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। मेरी बात पहुंच रही है? अब हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। जिस घर के दरवाजे पर सजदा कर लिया जाए, फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। बस ये देखो कि आज खुश कौन है। 17 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को, 13 रबीउल अव्वल को, 14 रबीउल अव्वल को, 15 रबीउल अव्वल को, 16 रबीउल अव्वल को, 17 रबीउल अव्वल को खुशी कहां मनाई जा रही है? कौन खुश है? खुश वो है जो खुद कैफियतें नहीं बदलता। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। खुश वो है जो खुद कैफियतें नहीं बदलता, वो अल्लाह खुश है। जो बंदा अल्लाह की खुशी में खुश नहीं, वो अपना सजदा संभाल के रखे। हाय 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 भाई तवज्जो। जो बंदा अल्लाह की खुशी में खुश नहीं, वो अपना सजदा संभाल के रखे। और गुजारिश एक आपकी खिदमत आलिया में करूं कि सरकार की तशरीफ आवरी का जश्न जब आप पढ़ेंगे, सरकार की सीरत पढ़ेंगे, तो फिर सरकार का बचपन भी पढ़ेंगे, सरकार की जवानी भी पढ़ेंगे। तवज्जो फरमाइए। जब बचपन पढ़ेंगे मुस्तफा का, तो शोरकोट वालों, बचपन वो है जिसमें बचपना नहीं है। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। बचपन वो है जिसमें बचपना नहीं है। जवानी वो है, भाई तवज्जो, जवानी वो है जिसमें रंगीनी नहीं। और बुढ़ापा वो है जिसमें ज़ईफी नहीं। बचपन में भी कामिल, जवानी में भी कामिल, बुढ़ापे में भी कामिल। किसी बंदे की आवाज से मुस्तफा की गुस्ताखी की बू आए तो वो बंदा वाजिबुल कत्ल है। किसी बंदे के इशारे से दुश्मनी मुस्तफा की बू आए तो वो बंदा वाजिबुल कत्ल है।
यही बात मिल्लत मुस्लिमा को शिया समझा रहे हैं 2 महीने 8 दिन जुलूस निकाल के कि जो भी गुस्ताखे रसूल है वो जिंदा है तो सजाए मौत दो। सर उठाना शोरकोट वालों, जो भी गुस्ताखे रसूल है वो जिंदा है तो सजाए मौत दो, मर गया है तो कम से कम लानत भेज दो। नहीं, हाथ नहीं उठे आपके। अगर जिंदा है आप जी सलामत रहे। अगर जिंदा है तो तख्तादार पे लटकाओ, अगर मर गया है तो सजाए मौत दो। सजाए मौत देने के लिए बंदा गिरफ्तार करना पड़ता है। क्यों बाबा जी? सजाए मौत देने के लिए बंदा गिरफ्तार करना पड़ता है। लानत भेजने का फायदा यह है कि लानत खुद जाके अपने मुजरम को गिरफ्तार कर लेती है। थोड़े हाथ उठे। लानत खुद जाके अपने मुजरम को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सरकार की आमद की खुशी जरूर मना, और वो बंदे जरूर मनाए जिनका ईमान है कि मुस्तफा जिंदा है। हाथ खड़े करो जिनका यकीन है कि मुस्तफा जिंदा है। क्या कहने, यहां सारे जश्न मनाने वाले, खुशी मनाने वाले। और आपको बताऊं कि हमारा रसूल जिंदा क्यों है? भाईजान तवज्जो। हकीम साहब, मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं, पहुंचे तो फिर आपने बोलना है मेरे साथ। जो बंदे आवाजें बचा के बैठे, मैं हर जश्न हर मजलिस में कहता हूं कि आले मोहम्मद के जिक्र से बची हुई आवाजें घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आया करती। जिस बंदे की आवाज अभी तक जिक्र मुस्तफा में इस्तेमाल नहीं हुई, मैं बताऊं हमारा रसूल जिंदा क्यों है? क्योंकि जो जिंदगी दे उसे मौत नहीं आती। क्या बात है भाई यार, जिनके हाथ उठे। जो जिंदगी देने वाला हो उसे मौत नहीं आती। मेरा रसूल जिंदगी लेने वाला नहीं। शाबाश जिनके हाथ इस जुमले पे उठे। मेरा रसूल जिंदगी लेने वाला नहीं, मेरा रसूल जिंदगी देने वाला है। बल्कि मेरे रसूल अपने सहाबा से कहा करते थे, जाओ जाके मेरे दुश्मनों से लड़ो। सरकार फरमाया करते थे, जाओ जाके मेरे दुश्मनों से लड़ो, और अगर मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें मार दिया तो मैं मोहम्मद जमानत देता हूं कि फिर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एक जश्न वाला नारा मिल के बोलो हैदरी। फिर मैं मुस्तफा जमानत देता हूं कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भाई तवज्जो, मेरा रसूल जिंदगी देने वाला है, जिंदगी लेने वाला नहीं। अच्छा, जब सीरत मुस्तफा पढ़ी जाए, बिलखुसूस नात के बाद, चूंकि नात पढ़ने का महीना है तो नात पढ़ने में बड़ी एहतियात करना चाहिए। ये कोई नात नहीं है कि सलाम उस पर के जिसके घर में, हाँ ये कोई नात नहीं है, ये तारीफ नहीं, क्योंकि मेरा रसूल गरीब नहीं, मेरा रसूल सादा है। और शोरकोट वालों, वो बंदा बड़ा कम ज़र्फ होता है जो किसी की सादगी को गुर्बत समझ लेता है। जैसे समझ आइए, वो बंदा बड़ा कम ज़र्फ होता है जो किसी की सादगी को गुर्बत समझ लेता है। मुस्तफा गरीब नहीं, मुस्तफा है सादा। अच्छा, अगर किसी की इमारत का अंदाजा लगाना हो तो फिर उसकी कमीज नहीं देखते, उसकी दस्तार नहीं देखते, उसकी कैप नहीं देखते, पहली नजर उसके जूते पे पड़ती। जूता बड़ी कंपनी का हो ना, बड़े ब्रांड का हो, तो बंदे कहते हैं बंदा बड़ा अमीर है। आज तुझे मुस्तफा के जूते की कंपनी बताऊं, मुस्तफा की नालैन का ब्रांड बताऊं। जब कंपनी जूता बनाती है तो 2 मोहरें लगाती है, एक अंदर लगाती है, एक नीचे लगाती है। अंदर वाली मोहर का मुझे नहीं पता, मोहम्मद की नालैन के नीचे लगी हुई मोहर का नाम है सिदरतुल मुंतहा। आपकी जिंदगी हो, अब कुछ जश्न का माहौल बनाया आप, हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी सलामत। मुस्तफा की नालैन के नीचे लगी हुई मोहर का नाम है सिदरतुल मुंतहा। अच्छा, गुजारिश मेरी ये है कि जब सीरत मुस्तफा पढ़ेंगे आप, जब रसूल की जिंदगी पढ़ेंगे आप, जब रसूल के मौजज़ात पढ़ेंगे आप, देखना मेरी तरफ है, मेहमानों ने तो आना है, अभी तो जश्न शुरू हुआ है। तो सरकारे दो आलम के मौजज़ात पढ़ते हुए शक्ल कमर का मौजज़ा याद है आपको? बोलो, मैं रुक जाता हूं अगर आपकी तवज्जो कहीं और गई हुई।
आपका इंतजार कर लेते हैं, वापस तशरीफ ले आए, फिर जश्न दोबारा शुरू कर लेंगे। शकुल कमर का मुआवजा याद है आपको? चांद का 2 टुकड़े होना कैसे हुआ था? किसी नौकर को मुस्तफा ने भेजा था, जाओ इसे तोड़ के आओ। क्या किया था? जमीन पे खड़े होकर मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। मिल्लत मुस्लिमा, मुस्तफा की उंगली का कमाल पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें यह याद नहीं रहा कि जिसकी उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े होता है, वो चलता था तो उंगली किसकी पकड़ता था? जिसे बात समझ आई वो हाथ उठाए, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप आबाद रहे, सलामत रहे। जिसकी उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े होता था, वो चलता था तो किसकी उंगली पकड़ता था? वो किसकी गोद में रहा? वो किसकी गोद में पला? मेरी गुजारिश है, किसी का दिल न दुखे। मैं अपने अहले सुन्नत उलमा से भी कहूंगा कि अबू तालिब का जिक्र इतना तो कर लिया करो जितना हलीमा का करते हो। आपने गौर नहीं फरमाया, जितना आप बीबी हलीमा सादिया का करते हैं, उतना तो कम से कम सरकार अबू तालिब का जिक्र कर लिया। और नाते बन गई। मुझे तो किसी नात में सरकार अबू तालिब का नाम नजर नहीं आया, हलीमा सादिया का नाम नजर आया। तवज्जो फरमाइए। अच्छा, एक बात पहले मैं, चूंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हमारे अहले सुन्नत भाई भी होंगे, पहले मैं किबला ये वादे कर दूं कि मुझे बीबी हलीमा सादिया से, आ जाएं आप, तशरीफ लाएं, आगे आए, आप मिंबर पे तशरीफ फरमाओ, बल्कि अपनी कैप पहन के आए जश्न में, ऐसे आए, सलवात भेजे बुलंद आवाज। हाँ जरूर 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 आइए। अभी तो मैं जश्न शुरू कर रहा हूँ भैया जी, बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए, बैठिए। शोर कोट वाले सलवात पढ़ते हुए, और वो भी सरकार की आमद पे आहिस्ता सलवात पढ़ते। अच्छा, सलवात के बारे में मैं एक बात, अपने इमाम का फरमान आपको सुना दूं। सरकार फरमाते हैं, जो खुले दिल से हम पर सलवात पढ़ता है, उसकी रिज़्क़ की जमानत हम खुद ले लेते हैं। या अली या अली। जी करें। करम जब आले नबी का शरीक होता है, हर काम अल्लाह के फजल से ठीक होता है। रिजवी साहब, दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है, शरीक भी इसमें शरीक होता है। अब तो सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी हलीमा सादिया का जिक्र, ये वाजे कर दूं कि मुझे बीबी हलीमा सादिया पे कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। वो बड़ी इज्जत वाली खातून, मुझे उन पे एतराज कोई नहीं, क्योंकि हम मिंबर से किसी की तौहीन करना पसंद ही नहीं करते। बीबी हलीमा सादिया की, बीबी हलीमा सादिया वो खातून है जिनकी बेटी, हलीमा सादिया की बेटी मौला अली के बहुत बड़े मानने वालों में शामिल। तवज्जो फरमाइए। इसका मतलब है कि शियत का हलीमा सादिया से बड़ा करीबी ताल्लुक है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब नात पढ़ी जाती है तो सरकार इमरान का नाम नहीं आता, हालांकि कायनात को नात पढ़ने का सलीका सिखाया ही अबू तालिब ने। जो अबू तालिब के दरवाजे पे ना झुके, उसे नात पढ़ने का सलीका नहीं आता। हम झुके हुए हैं ना, हमें नात पढ़ना आता है। इजाजत दें तो मैं नात के 2 मिसरे सुनाऊं आपको? इजाजत है? नात सुनाएं आपको। बंदे सरकार के हुस्न की तारीफ करते हैं तो कोई कहता है जी उनकी जुल्फें ऐसी थी, मैं तो किसी चीज से उनकी जुल्फों की मिसाल नहीं दे सकता। बंदे कहते हैं जी उनके होंठ याकूत जैसे थे, मैं कहता हूं ना दिया करो मिसाल याकूत की। याकूत जितना भी कीमती है पत्थर है, और अल्लाह हर उस पत्थर को याकूत बना देता है जो मोहम्मद के भाई की विलायत का इकरार कर लेता है। आप जिए, आबाद रहें, सलामत रहें। क्या कहने आप? बंदे बेमिसल के हुस्न की मिसालें
दुनिया की चीजों से ना दिया करो, फायदा नहीं भाई। उनका हुस्न बेमिसाल है। तो फिर सोचना तो पड़ेगा वो खूबसूरत कितने हैं। सार उठाना और दो मिसरे नाथ के सुन लो। तो फिर चलो सारे शिया सुन्नी मिलके चले सरकारे दो आलम के दरवाजे पे, और सरकारे दो आलम के दरवाजे पे सजदा करके मस्जिद नबी की दहलीज पे झुक के सरकारे दो आलम से पूछे, सरकार आप अपने हुस्न की तारीफ करें, जमाल कैसा है उनका। उन्हीं से पूछते हैं, हसीन इतने के खुद को हुसैन कहते हैं। दोनों हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी तजसीम मोहम्मद पे, तजसीम मुस्तफा पे खुदा ने ये खुद कहा। आओ सरकार का हुस्न सुनाओ। तजसीम मुस्तफा पे खुदा ने ये खुद कहा, मुमकिन था जितना हुस्न वो सारा दिखा दिया। हाय 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 यार, जिसे मिसरे की समझ आई है। तजसीम मुस्तफा पे खुदा ने ये खुद कहा, मुमकिन था जितना हुस्न वो सारा दिखा दिया। बंदे नात पढ़ते हैं, नात पढ़ने के लिए आओ सरकार अबू तालिब के दरवाजे पे आओ। इमरान आपको नात पढ़ना सिखाएंगे, अली आपको नात पढ़ना सिखाएंगे। एक नात सरकार दो आलम ने अपनी खुद पढ़ी, इजाजत दें वो नात भी सुना दूं। और शोरकोट वालों, याद है वो नात कब पढ़ी थी? जब मक्का फतह हुआ था, बुत गिराए गए थे, और मुस्तफा ने अली से कहा था, या अली आओ मेरे कंधों पे चढ़ जाओ और बुत गिराओ। इस पाक मिंबर पे पड़े हुए काले कपड़े की इज्जत की कसम है, जब मुस्तफा ने अली को बुलाया तो अली ने मुस्तफा के कंधों पे चढ़ने के लिए पैरों से नालैन उतार दी। जो महराज पे नालैन समेत गया, उसके कंधों पे चढ़ने के लिए अली ने पैरों से नालैन उतारी। अली मुस्तफा के कंधों पे आए, जैसे कंधों पे आए, एक कंधे से चादर हट गई, यानी कंधे पे कपड़ा नहीं था, अली के पैर में जूता नहीं था। अली के पैर का तलवा और मुस्तफा का कंधा बिला फासिल हो गए। जब बिला फासिल हुए तो मुस्तफा के होंठों पे तबस्सुम आया। अली आवाज देके कहते, या रसूलल्लाह मैंने आपके कंधे पे कदम रखा, आप मुस्कुरा पड़े। रसूल आवाज देके कहते, बस या अली तेरे पैर के लम्स से मुझे महराज की रात के एक हाथ का लम्स याद आ गया। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, तेरे पैरों के लम्स से। और जब अली मुस्तफा के कंधों पे बुलंद हुए तो फिर सरकार दो आलम ने अपनी नात के कुछ मिसरे पढ़े, वो सुना देता। पहले अली का कसीदा पढ़ा, फिर अपनी नात पढ़ी। चूंकि अली मुस्तफा के कंधों पे बुलंद थे और मुस्तफा अली का कसीदा पढ़ रहे थे, या अली खुशा बहाल तू के कारे हक भी कुनी। अली तेरे क्या कहने कि तू हक का काम सर अंजाम दे रहा है। और इसके बाद अपनी तारीफ करके रसूल फरमाते, वह हक बदा बहाल मन के बारे हक भी कसम। और या अली मेरे क्या कहने कि मैं सारा हक कंधों पे उठा के खड़ा हूं। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी जिक्र कब भी होता है, तवज्जो है ना। बीबी हलीमा सादिया, और किस लिए होता है? एक नात भी है कि हलीमा मैनू तो नहीं सुनी, सुनिए ने हलीमा मैनू नाल रखी। मैंने हमारे एक नात खान है, मैंने उनसे पूछा आप क्यों रहना चाहते हैं बीबी हलीमा के साथ? उन्होंने कहा जी जब सरकार आए थे तो गई थी वहां। मैंने कहा अकेली तो नहीं गई थी, कायनात के सबसे बड़े घर में सबसे बड़ी खुशी आई थी, सारे गरीब मांगने गए थे, हलीमा भी चली गई थी। उन्होंने कहा नहीं, बीबी हलीमा ने सरकार को दूध पिलाया। तवज्जो भाई, 2 या 3 जुमले और। बीबी हलीमा ने सरकार को दूध पिलाया। देखना मेरी तरफ है, वो उनका मामला है, वो निमट लेंगे। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? बीबी हलीमा ने सरकार को दूध पिलाया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पिलाया। मैंने कहा अच्छा, अगर आप यही कहते तो फिर मुझे ये बताएं कि सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। नहीं मैं वो कर ले बात कर। खैरियत है जी? अच्छा ये पढ़िया सटिया जी इजाजत है जी, बात की जाए कुछ।
मैंने पूछा जी आप ये नात पढ़ के आप जो कहते हैं कि बीबी हलीमा ने मुस्तफ़ा को दूध पिलाया, आप ये नात पढ़ के जाना कहाँ चाहते हैं? उन्होंने कहा जन्नत में। मैंने पूछा जन्नत में क्या है? उन्होंने कहा जन्नत में हूरें हैं, तूबा है, दूध की नहरें हैं। मैंने कहा ये जो जन्नत में दूध की नहर है उसका दूध किसने पीना है? देखे भाई मेरी तरफ। तो उन्होंने कहा हमने पीना है, हम पिएंगे वो दूध। मैंने कहा सिर्फ ये बता दें कि वो जो जन्नत की नहर में दूध है वो कहां से आता है? अल्लाह ने कोई जन्नत में डेयरी फार्म बनाया? को भैंसे हैं, भेड़े हैं, बकरियां हैं, गायें हैं जिनका दूध फरिश्ते धोते हैं फिर नहर में बहाते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं, मुमकिन नहीं है। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा वो दूध जो हमने पीना है उसके लिए अल्लाह को किसी गाय भैंस के वसीले की जरूरत नहीं। मैंने कहा फिर अक्ल आप करें, जो दूध आपने जन्नत में पीना उसके लिए अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं, और वो दूध जो जन्नत के सरदारों के नाना ने पीना था उसके लिए हलीमा की जरूरत पड़ गई। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। और सिर्फ यही नहीं, बंदे समझेंगे कि मैंने एक बात अपने तौर पे सोची और मिसाल दे दी और दलील दे दी। नहीं, दलील कुरान से देती। मुस्तफा के माथे से टपका हुआ एक नबी, नारे वाले भाई सारे उठाना, मेरे भाई सारे उठाना। अगर मोबाइल देखा मुस्तफा के जश्न में तो मोबाइल खराब हो जाएगा और फिर ठीक भी नहीं होगा, जैसे जेब में डाल लिया। मुस्तफा के माथे से गिरा हुआ एक नबी है। कुछ गिरे हैं मुस्तफा के माथे से, कुछ गिरे हैं मुस्तफा की नजरों से। यार जिन्हें उर्दू समझ आती है वो तो मेरे साथ बोलो। कुछ गिरे हैं मुस्तफा के माथे से, कुछ गिरे हैं मुस्तफा की नजरों से। जो मुस्तफा के माथे से गिरे वो नबी बन गए, और जो मुस्तफा की नजरों से गिरे वो मुनकर विलायत अली बन गए। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। मुस्तफा के माथे से टपका हुआ एक नबी, नाम क्या? जनाबे मूसा। आप जी चंद दिन के थे, फिरौन के महल में थे, खाते पीते कुछ नहीं थे। क्या ऐलान हो गया बादशाह की तरफ से, कोई दाया आए आगे बच्चे को दूध पिलाए। कितारें बन गई। एक छोटे से तख्त पे मूसा पड़े, बहुत सी औरतें जमा हो गई। एक औरत आगे बढ़ती, वो मूसा को उठाती, दूध के करीब ले जाती। जुमला आप कहूंगा, बच्चा समझ के दूध के करीब ले जाती। मूसा नबी बन के मुंह फेर लेता। औरतें बच्चा समझ के मूसा को दूध के करीब ले जाती, मूसा नबी बन के मुंह फेर लेते। मैंने कुरान से पूछा, मूसा को दूध पसंद नहीं था? कुरान ने कहा नहीं, वजह कुछ और है। मैंने कहा वजह क्या है? कुरान ने कहा हर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, हमने दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे पहले हराम कर दिया था। मैंने कहा मौलवी साहब फिर फिक्र करें, वो दूध जो पसीने पे हराम है। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जिक्र करो बीबी हलीमा का, हमें पसंद है, लेकिन इस बात में नहीं कि दूध पिलाए, क्योंकि मुस्तफा 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 की जवानी भी अल्लाह के नूर पे, मुस्तफा का बचपन भी अल्लाह के नूर पे। अगर तौहीन पे बात करनी है तो पहले किताबों से तौहीन निकाल, पहले किताबों से तौहीन निकाल। वो जुबानें भी बंद करो जो गुस्ताख है, वो किताबें भी बंद करो जो मुस्तफा की गुस्ताखी करती है। अगर तुम नूरे मुस्तफा पढ़ना चाहते हो, तवज्जो फरमाइए, अगर नूरे मुस्तफा पढ़ना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें मुस्तफा का नूर बताऊं कि सरकार के चेहरे में नूर कितना। तवज्जो फरमाइए, लाइट लगी है ना ऊपर, साया नीचे। भाई तवज्जो, इसका मतलब है साया ज्यादा रोशनी की जेब में जाता है। लाइट ऊपर है, साया नीचे जाएगा। भाई तवज्जो, पुत्र मोबाइल छड़ी मिला देते 10 देते, साया नीचे जाएगा क्योंकि रोशनी है ऊपर, साया नीचे जाएगा। आ तुझे मुस्तफा के चेहरे का नूर बताऊं।
साया जाता है ज्यादा रोशनी की जिद में। स्वच्छ और कोट वाले शिया कौम के नौकर से मुस्तफा के चेहरे का नूर। 17 रबीउल अव्वल थी, दोपहर का वक्त था, सूरज निस्फ़ निहार पे था। सैयदा आमिना की गोद में नबियों का सुल्तान पड़ा था कि सैयदा ने अपनी कुंद कंजन मखफिया की चादर का पल्लू हसनैन के नाना के चेहरे पे दे रखा था। दोपहर का वक्त आया, आमिना ने अपने लाल के चेहरे से चादर का पल्लू हटाया कि हसनैन के नाना के चेहरे की रोशनी में सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। क्या कहने आपके सुनने के, क्या कहने यार, जिसका हाथ उठा है, सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। आप जिए सलामत रहे, मैं तामील हुक्म करूं, वक्त भी हो गया। जिन्होंने नाते पढ़ना है आए, उनको एक नात सुनाए। भाई तवज्जो, वो नात पढ़ी है अली के बाप ने, पढ़ी है मुस्तफा के निकाह में। बाबा संजय जी सारे मजमे में डाक लिया, तुसी भी रख लिया। पढ़ी है मुस्तफा के निकाह में, वो नात सुनने में आपको सलाम करूं। सरकार अबू तालिब ने वो नात पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़ुर्रिय्यति इस्माईल व ज़ैदी माद व उनसुर मदर व जअलना हुज़नत बैतिही व सफ़ास हरमिही व जअलना हुक्कामन नास सुम्मा नब्नु अखी हादा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन कान फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अमरुन हाइलुन व आरियतुम मस्तौदा कद खतब खतरुन जलीलुन व कद रगबत इलैकुम करीमातुकुम खदीजा व मा जअलतु मिन सिद्क़ि फ़अलैया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़ुर्रिय्यति इस्माईल व ज़ैदी माद व उनसुर मदर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला माद की शाखे मदर में करार दिया। व जअलना हुज़नत बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व जअलना हुक्कामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मा नब्नु अखी हादा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला। पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में मोहम्मद का सानी नहीं है। कद खतब खतरुन जलीलुन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा। व कद रगबत इलैकुम करीमातुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। व मा जअलतु मिन सिद्क़ि फ़अलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। नारे भी लगा, मुस्तफा का जश्न भी सुन, मुस्तफा का जश्न मना भी। बस आखिरी जुमला और आपको सलाम कर रहा हूं। ये जो बंदे नारे लगाते हैं सैयदी मुर्शदी, बड़े प्यारे लगते, उनके सर पे सफेद टोपी हो तो भी अच्छे लगते, सब्ज हो तो भी अच्छे लगते। मैसेज कर ली थी यार मोबाइल को जिस पर, हाँ ठीक ठीक। उनके सर पे दस्तार हो तो भी अच्छे लगते। बस आखिरी जुमला और आपको सलाम कर रहा हूं। हमारे ATI के जवानों ने दीवारों पे एक नारा लिखा। मैं रसूल नगर से लाहौर गया उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। वो नारा क्या था? नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। उन्होंने मुझे कहा शिया खतीब हो के इतनी दूर से हमारा शुक्रिया अदा करने आए हो, इस नारे में कौन सी ऐसी बात है? मैंने कहा इस नारे में बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा कौन सी बात? मैंने कहा आपने मिल्लत मुस्लिमा का 1400 साल पुराना झगड़ा खत्म कर दिया। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा आपने ये लिख के नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है मसला हल कर दिया। आपने बता दिया कि नबी के गुलाम इमाम होते, नबी के यार इमाम नहीं होते। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी।